गेहूं खरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। वित्त वर्ष 2024-25 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का रखा लक्ष्य। भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की जताई आशंका। देश में तेजी से बढ़ रहा है एग्रीकल्चर स्टार्टअप का भविष्य। पिछले 3 से 4 सालों में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप ने विस्तार के साथ कई नए प्रोडक्ट किए लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2024-25 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए योगी सरकार ने प्रदेश भर में 6,500 क्रय केंद्र संचालित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद के पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया है। सीएम योगी के निर्देश पर नोडल अधिकारी मौके पर जाकर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यूपी में अब तक 6,414 क्रय केंद्रों पर 2,75,759 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक 1,91,492 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 72,100 किसानों का पब्लिक पोर्टल जबकि 2,02,805 किसानों का एजेंसियों से रजिस्ट्रेशन हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने 4-5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है। IMD से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल तक कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। बीते सप्ताह असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हुई। इस दौरान मराठवाड़ा और तेलंगाना के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अरहर, उड़द और मूंग जैसी दालों का रकबा 15% तक बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि किसानों ने दालों की अधिक कीमत मिलने की संभावनाओं को देखते हुए दलहन बुआई की तैयारी कर ली है। इस बार मानसून में अच्छी बारिश की संभावना ने किसानों का ध्यान दालों की ओर खींचा है। सरकार भी दालों की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल लाने के साथ ज्यादा MSP देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ऊंची कीमत और सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान किसानों को दलहन फसलों की बुआई की ओर आकर्षित कर रहा है। सोयाबीन से कम रिटर्न मिलने के चलते भी किसान दालों की ओर रुख कर रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ते एग्रीकल्चर स्टार्टअप का भविष्य अच्छा दिख रहा है। पिछले 5 साल में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और अपना बिजनेस दूसरे राज्यों में फैलाया है, जिससे उनकी सेल बढ़ी है। कोरोना महामारी के वक्त भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी तेजी देखी गई थी। हालांकि उसके बाद इस क्षेत्र में थोड़ी सुस्ती आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश के 85% स्टार्टअप के प्रोडक्ट की लॉकडाउन के समय सेल बढ़ी थी। हालांकि बाद में 2021-22 और 2022-23 में कमी आई थी और ब्याज दरें बढ़ने और कुछ और दूसरी वजहों से निवेश 45% तक कम हो गया था। अब फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में हालात सुधर रहे हैं। 2023-24 में देश भर में चीनी उत्पादन के आंकड़ों में बीते साल समान अवधि के मुकाबले 2 लाख टन की गिरावट दर्ज की गई है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने पिछले चीनी उत्पादन के आंकड़ों को पार कर लिया है, जबकि कर्नाटक, गुजरात समेत अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में उत्पादन का आंकड़ा नीचे खिसक गया है। फिर भी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों और उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। ISMA से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में चीनी मिलों के बंद होने की गति पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रही है।
पिछले साल की बंद 55 मिलों की तुलना में इस अवधि में 128 मिलों ने अपना परिचालन बंद कर लिया। कुल मिलाकर देश भर में 448 मिलों ने अपना पेराई का काम पूरा कर लिया है, जबकि पिछले साल 401 मिलें बंद थीं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ के किसानों ने खुद की पहल से किसान उत्पादक संगठन बनाकर न सिर्फ उम्दा खेती कर रहे हैं बल्कि अपने फसलों की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज की कहानी यवतमाल के झरी जामड़ी तहसील में रहने वाले वनवासी किसानों की है, जहां वे ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद छोटे छोटे बदलावों के बदौलत एक नई कहानी लिख रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वनवासी किसानों का मनोबल बढ़ाती ये पंक्तियां इस बात को बयां कर रही हैं कि अब इन किसानों ने संगठित होकर अपने मन के विश्वास को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हालांकि यहाँ के किसानों की मुश्किलें कई स्तरों की हैं। कपास की खेती के लिए मशहूर ये वही इलाका है जहाँ पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से हालात बदल गए हैं। केंद्र सरकार की किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों तक पहुंचने लगा है। आदिवासी फार्मर रहने के नाते हमारा ट्राइबल एरिया से तालुका तक लाने के लिए हमारा जो उपज थी, जो भी खेती में से जो माल निकलता, वो खेती माल बेचने के लिए हमारे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो दिक्कतों का सामना करने की वजह से हमारे को बहुत सारी चीज़ें का प्रॉब्लम होता था। उसमें टाइम जाता था, रेट कन्फर्मेशन नहीं था, और जो बेचने की नॉलेज थी वो भी हमारे को नहीं थी। इसलिए और कोऑपरेटिव सेक्टर तक जाने के लिए, तालुका प्लेस पर जाने के लिए जो टाइम लगता था वो बच गया। और उसके अगेंस्ट में जब से ये एफपीसी आई, वहाँ से हमारे को एफपीसी के मेंबर और संगठन जो रहते हैं वो हमारा माल घर पर आकर देखते हैं और उसकर हम एक रेट डिसाइड करते हैं। और हमारे माल का रेट जो है हमारे सामने डिसाइड होता, और वो रेट डिसाइड होने से कंपनी और फार्मर इनका एक सेटलमेंट होकर वो भाव डिसाइड होने से उसका वो अनगारंटेड जो रेट था वो वहाँ पर कंफर्म होने की वजह से उसका तालुके तक जाने का आने का टाइम, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा और जो माल है वो माल का रेट कंफर्म होने से वो उसमें उसका टाइम और आर्थिक बचत हो गई और उसको मार्केट का नॉलेज भी मिल गया। किसी भी राज्य के सीमावर्ती जिलों में अक्सर बुनियादी ढांचे से लेकर अन्य मूलभूत आवश्यकताएं किसानों के लिए समस्या बनकर सामने आती हैं। तेलंगाना की सीमा से सटे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के झरी जामणी तहसील के किसानों के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाकर 2900 के पार पहुंचा दिया है। आमची कंपनी जवळपास 2019 मध्ये स्थापन झालेली आहे आणि सुरुवातीत खूप कमी प्रमाणात होते संघटन, आता जवळपास 100च्या वर गेलेले आहे आणि आम्ही प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांना सांगितले की संघटन केल्याचे त्याचे फायदे
आणि त्याचा तोटे का होतात. आपण मार्केटमध्ये माल नेण्यात अडचणी काय येतात आणि तिथं आपलं कशा पद्धतीनं पिळवणूक होतात आणि संघटनेला विकलं तर कशा पद्धतीनं आपला फायदा होईल याबद्दल आम्ही सांगून शेतकऱ्यांना संघटन बनवले. एक वक्त था जब यहाँ के किसानों का योगदान दिन रात केवल खेतों में ही काम करने तक सीमित होता था. इन्हें बाजार की बारीकियों से कोई लेना देना नहीं था और बिचौलिए इन पर हावी रहते थे. लेकिन अब स्थिति उल्टी है. इलाके में एफपीसी के गठन के बाद यहाँ के किसानों की भागीदारी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं, अब वो सीधे बाजार से संपर्क कर रहे हैं और अपने उत्पाद मनचाहे दाम पर बेच रहे हैं. तो सर पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का जो ये चल रहा था, तो उस वक्त हमारे जो काश्तकार है वो काश्तकारों का हम जो माल है तुअर चना सोया ये खरीदी करने के बाद बेचने के लिए इतना प्रॉब्लम आए थे. तो प्रॉब्लम आने के बाद हमको मालूम हो गया कि NEML करके जो मार्केट है उसमें हमारे फील्ड ऑफिसर्स और हमारी जो टीम है इसमें काम करने वाली वो रजिस्ट्रेशन करे और हर रोज़ देखते थे मार्केट के रेट क्या है. तो मार्केट के रेट जब बढ़े उस वक्त हम सभी लोगों को 300 तो 400 रुपये तुअर चना और सोया में प्लस आया, उनको मुनाफा हो गया. उस हिसाब से हम सभी माल बेचे और काश्तकार को फायदा कर दिया. अपने देश में खेती और किसान की पहचान अक्सर अभाव के बीच हासिल की जाने वाली सफलता के रूप में होती है और अपनी इसी पहचान को मजबूत करते हुए यवतमाल जिले के वनवासी किसान हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं. इन किसानों की कोशिशों का नतीजा है कि साल 2019 से कारोबार शुरू करने वाली इनकी कंपनी ने कोरोना काल में भी अपने सदस्य किसानों को खूब फायदा पहुंचाया. अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़कर ये सभी किसान सुनियोजित तरीकों से खेती कर रहे हैं, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं और तेजी से आधुनिकता की राह पर अग्रसर है. जहाँ भी खरीदी होती है उधर घर घर जाके उन काश्तकारों को जो माल है उनकी मैं ये मॉइस्चर टेस्टिंग करता हूँ और सपोज मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो उनको बताते हो आपका जो मार्केट रेट है वो आपको कम लगेगा. सो उनको सजेशन करता हूँ कि आप पहले इसको सुखाओ, फिर मॉइस्चर बढ़ेगा कम होगा तो हम आपको अच्छे से अच्छा भाव मिलेगा जगह पर. ये मेरा काम है. जो आमच्या गावकरी म्हणजे संघटना जो माल खरेदी करते त्याच्यासाठी गोडाऊन म्हणजे आम्ही पाहणं चालूच आहे. तर मी म्हटलं माझ्याकडेच गोडाऊन आहे, जे भाडं आपण दुसऱ्याला देऊ तेच 1000 रुपये भाड्यानं माझं गोडाऊन मी देतो बा माल ठेवासाठी. ना हा माल गावकऱ्याचा पूर्ण इथं साठवून ठेवायचा, नंतर ACPची मदत घेऊन हा माल विकण्याकरता जिथं ज्या मार्केटात भावमध्ये चांगलं भेटल त्या मार्केटात आम्ही सेल करतो. पिछले 3.5 सालों में ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक मजबूत कारोबारी इकाई के रूप में उभरी है, जिसने अपने सदस्य किसानों की लागत कम करने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने से लेकर उनके फसलों की खरीद बिक्री तक के संपूर्ण समाधान पर काम किया है. इसके अलावा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एफपीसी ने वायदा बाजार सहित कई नवीन प्रयोग भी किए हैं. ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हम फ्यूचर भाव के लिए काम करते हैं. फ्यूचर भाव के लिए NCDX और NEML का प्लेटफॉर्म में हम रजिस्टर हुए हैं और जब हमको पता चलता है फार्मर को फ्यूचर भाव मिलने वाला है तो फार्मर को ये बताते हैं कि उनका माल को थोड़ा रोक दें ताकि उनको ज़्यादा प्राइस मिले. और वो टाइम में फार्मर को ज़रूरत रहता है वो थोड़ा खर्चा भी उनको एडवांस के रूप में देते हैं और रुका के उनको ज़्यादा भाव मिलाने का कोशिश करते हैं. मैं यहाँ कोऑपरेटिव फार्मेशन करने के बाद फार्मर्स को अधिकतम ज़्यादा दर मिलने के लिए, उनका प्रोड्यूस को ज़्यादा अच्छा भाव मिलने के लिए हम काम करते हैं. इसमें एक तो ग्रामीण भाग में आदिवासी जो उगाता है उसको मार्केट लेके जाने के लिए दिक्कत होता है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा मार्केट का भाव जो भी लोकल मार्केट है और मेट्रोपॉलिटन का मार्केट है, दो मार्केट का अंदाज़ा लेने के लिए हम अपना संगठन का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं.
किसानों को उपज की बेहतर कीमत की गारंटी मिले और बिचौलियों तथा साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी गई। किसानों को खेती किसानी में ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उपज की प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ किसानों को उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने से लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की कवायद ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है। हमारा फ्यूचर प्लान है, शुरू में हम सिर्फ किसानों के पास से चना, तूर और सोयाबीन की खरीदी करते थे। वो बेच के हमें उतना मुनाफा नहीं मिलता था, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा किया है कि अभी उस पर प्रोसेसिंग का काम चालू करना है। इसलिए हमने अभी गोडाउन और दाल मिल का स्टार्टिंग किया है। उसके बाद में औजार बैंक का चालू करना है। उसके बाद में सोयाबीन प्रोसेसिंग का, सोया मिल का वगैरह प्रोसेस चालू करना है। फिर उसके बाद में और एक स्टेप, फिर किसानों के लिए बाहर से बीज और लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो हम किसानी खाद बीज का भी चालू करने की सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे संगठनों की भूमिका एक सकारात्मक भविष्य का आश्वासन देती है, जहां ये वनवासी किसान वायदा बाजार और पैकेजिंग से लेकर डायरेक्ट सेलिंग तक की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों के उत्साह को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कंपनी अपने लक्ष्य को मजबूती से हासिल करेगी और इस इलाके के दूसरे गांव और किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन सकेगी। महाराष्ट्र के यवतमाल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में किसानों के काम की बात। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। समय के साथ देश में छोटी जोत वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में किसान सही जानकारी अपनाकर कैसे खेती किसानी के बदौलत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, आइए जानते हैं NCDX पाठशाला में। जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष में 97% किसानों के पास लघु और कम जोत वाली खेतियां हैं, जिनके पास 1.5 एकड़ से 2.5 एकड़ तक ज़मीनें हैं और यह ज़मीनों से उनकी उत्पादकता उतनी प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनका खेती के प्रति लगाव कम होता जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, विशेषकर असिंचित दशाओं में जहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्थित सुविधा नहीं है। ऐसे किसान खरीफ मौसम में, बरसात के मौसम में अपना कम क्षेत्रफल में केवल 0.8 एकड़ खेती के लिए दें, जिसमें वह धान की 2 प्रजातियां जो कम समय में तैयार हो सकती हैं, जैसे है NDR 118 और JR 75, इनका प्रयोग करें और उनमें भी ध्यान दें कि NDR 118 पहले तैयार हो जाएगी। शेष क्षेत्रफल की वह मेड़बंदी कर दें,
जिससे कि बरसात में जल संरक्षण का कार्य अच्छे से हो सके और रबी में उनकी बुआई समय से हो सके। विशेष ध्यान रबी में देने की रहेगी कि हम रबी में अपना क्षेत्रफल जितने में हमने धान लगाया था उस क्षेत्रफल में गेहूं के लिए उसको निर्धारित कर दें। शेष क्षेत्रफल में समय से दलहन फसलों का अधिकांश क्षेत्रफल रखें जिनको कि पानी की कम आवश्यकता होती है और बाजार भाव भी उनका अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसमें हम कूड़ के रूप में बीच बीच में जो हमारी मेड़ें रहती हैं उसमें सरसों डाल करके अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जो उनके लिए भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे किसान दलहन में मुख्य रूप से सब्जी मटर की भी खेती कर सकते हैं, चने की खेती कर सकते हैं और मसूर की खेती कर सकते हैं। जहाँ पर बाज़ार में मटर की डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, वहाँ पर किसान फसलों वाली मटर की खेती भी कर सकते हैं जो फरवरी के बाद आपकी बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी और उससे अतिरिक्त आमदनी के साथ अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं। 2.5 एकड़ किसानों को विशेष जो ध्यान देने की आवश्यकता है वह है, क्योंकि ये हमने पहले ही चर्चा किया कि असिंचित दशाओं के लिए है, तो पूरी भूमि का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। कम अवधि वाली ही प्रजातियां लगाएं, चाहे वो धान की हों या अपनी दलहन और तिलहन की प्रजातियां हों। साथ ही उनका ऐसा प्रयास रहना चाहिए किसानों का जो उनके साल भर भोजन के लिए आवश्यकता है वह उससे ले सकें। बाजार के दृष्टिकोण से वह सब्जी मटर की खेती या फसल वाली मटर की खेती के साथ साथ चने की खेती को प्रोत्साहित करें जिससे कि उनको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो जाए। और वह इस प्रकार अगर हम देखेंगे, बात करेंगे तो जिन किसानों के यहाँ ऐसे सफल प्रयोग हुए हैं असिंचित दशाओं में वह 25 से लेकर के 28,000 रुपया तक उनकी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सकती है अगर वह अपनी ज़मीनों का पूरा अच्छे से उपयोग करें, जल संरक्षण तकनीकी अपनाएं। इसमें एक चीज़ और हम किसानों को कहना चाहेंगे कि अधिकांश किसान अपनी जो जानवर पालते हैं उनकी गोबर की खाद का प्रयोग वह अवश्य रूप से करें। ये उनकी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण में भी मदद करती है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।